Hey Fox, welcome to Tech Converse. So in this video we are going to see our SQL Server. So देखते हैं, चलते हैं SQL Server है क्या, कैसे काम करता है। तो ये है अपना SQL Server विंडो। ऑलरेडी SQL Server मैंने ओपन किया हुआ है। आप बोलते हो तो मैं इसे एक बार क्लोज भी कर देता हूँ क्योंकि कुछ मुझे दिक्कत दे रहा है। ठीक है, तो आते हैं यहाँ पे। ये मेरा SQL Server मैंने पिन करके रखा हुआ है। आपने ओपन होगा SQL Server मैनेजमेंट स्टूडियो। SQL Server मैनेजमेंट क्या है, ये सब मैंने ऑलरेडी लास्ट वीडियो में बता दिया। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्रिएट एंड ड्रॉप कमांड। सबसे पहले मैं जाऊंगा न्यू क्वेरी में। जैसे मैंने न्यू क्वेरी पे क्लिक किया, मेरा न्यू क्वेरी विंडो ओपन हो चुका है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे क्वेरी लिखेंगे। अब हम यहाँ पे क्वेरी लिखेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, कुछ चीजें एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए क्या होता है, ये मेरे पास एक SQL सर्वर का मैंने कुछ फॉर्मेट बनाया हुआ है, मतलब एक्सेल में डेटा बना हुआ है। अगर हमें कोई भी डेटा हमें स्टोर करना होता है तो हम कहाँ पे स्टोर करते हैं, एक्सेल के अंदर यहाँ पे स्टोर कर देते हैं। यहाँ पे अवेलेबल होता है। स्टोर का मतलब ये पूरी फाइल के अंदर होता है, जिसकी लिमिट है 10,48,057 रोज। ठीक है, और इसके कॉलम्स की भी 16,000 समथिंग है। बट सीको अगर इससे ज्यादा डेटा होगा तो कहाँ रखा जाएगा, तब उसे स्टोर किया जाता है डेटाबेस के अंदर। डेटाबेस के अंदर अपनी मेमोरी होती है, उसमें हार्ड डिस्क होता है, उसी के बेस पे हम डेटा उतना रख सकते हैं। अब जैसे मैंने ये टेबल क्रिएट किया यहाँ पे, इसे टेबल बोलते हैं। अगर मुझे ये बताना है कि ये टेबल कैसे है, तो मैं यहाँ टेबल में डिजाइन में जाऊंगा तो यहाँ पे शो करेगा मैंने माई टेबल के नाम से एक टेबल बनाया हुआ है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ इसको एंड देन यहाँ पे कंट्रोल ऑल्ट वी के से पेस्ट कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ पे कोई भी डिजाइनिंग टैब डेटा क्या नाम है, टेबल डिजाइन का कोई यहाँ पे टैब ओपन नहीं हो रहा है और इस टेबल का कोई नाम भी नहीं है। तो फॉर एग्जांपल ये आपका एचआर का कॉलम है, एचआर डिपार्टमेंट का, और ये आपका सेल परचेज डिपार्टमेंट का। तो ये आपको कैसे पता चलेगा, इसी चीज को आइडेंटिफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, उसको प्रॉपर टेबल का नाम देते हैं। एक्सेल में चलो काम चल जाता है, हम शीट पे नाम रख देते हैं, बट सीक्वल सर्वर में ऐसा नहीं है। सीक्वल सर्वर में आपको जो भी टेबल क्रिएट करेंगे उस टेबल का आपको प्रॉपर नेम देना होगा। अब बात करते हैं, यहाँ पे आपने टेबल बनाया, ये टेबल इस पेज पे पड़ा हुआ है एक्सेल के। लेकिन अगर आपने सीक्वल सर्वर में टेबल बना दिया तो वो टेबल कहाँ रहेगा, उस टेबल को हम कहाँ पे रखेंगे। तो उसको रखने के लिए, स्टोर कराने के लिए हमें एक डेटाबेस चाहिए। ठीक है, हमें एक डेटाबेस चाहिए, उस डेटाबेस के अंदर ही हम अपना टेबल स्टोर कराएंगे। ये है कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्रिएट करेंगे डेटाबेस। क्रिएट डेटाबेस, उसके बाद हम क्रिएट करेंगे टेबल, क्योंकि हमें अपने डेटाबेस के अंदर ही टेबल को रखना है। और जब हमारा डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा, टेबल क्रिएट हो जाएगा, तब हम उस टेबल के अंदर स्टोर कराएंगे वैल्यू। जैसे ये देखिए, ये क्या है, ये एक टेबल है। ठीक है, ये एक टेबल है। इस टेबल में क्या है, कोई वैल्यू तभी है नहीं यहाँ पे। तो उस वैल्यू को पास कराने की, जैसे अगर मैं यहाँ पे एक रैंडम नंबर पास करा देता हूँ, हिट एंटर। अब इस टेबल के अंदर मैंने एक वैल्यू पास कराया, तो मतलब वैल्यू को इंसर्ट कराया है। तो सबसे पहले क्या होगा, डेटाबेस क्रिएट होगा, उसके बाद टेबल क्रिएट होगा, देन उसके बाद इंसर्ट वैल्यूज। ठीक, ये है मेथड। अब चलते हैं हम अपने SQL सर्वर के पैनल पे, यहां पे आ गए। अब क्या है, मैंने क्या किया, सबसे पहले मुझे एक डेटाबेस क्रिएट करना है। ठीक है, तो पहले मैं क्या करता हूं, एक डेटाबेस क्रिएट करता हूं। क्रिएट डेटाबेस का नाम डाल देते हैं हम माई या लोकल डेटा लैब, कुछ ज्यादा लेंदी नहीं हो जाएगा, तो मैं YT डेटा लैब के नाम से डाल देता हूं। ठीक है, और इसको मैं कर देता हूं रन। अब ये क्या बोल रहा है, डिटेल सॉरी डेटाबेस YT डेटा लैब ऑलरेडी एग्जिस्ट, मतलब ये ऑलरेडी अवेलेबल है, आप इसको जो है नहीं बना सकते हो। तो मैंने क्या बोला, बनाना मुझे यही है, बट मेथड मैं दूसरा यूज करूंगा। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, DROP ड्रॉप डेटाबेस। ड्रॉप कमांड का मतलब ये होता है कि आप कोई भी चीज परमानेंटली ड्रॉप कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं।
कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली का नीचे नोटिफिकेशन आ चुका है। अब मैंने यहाँ पे F5 किया और मेरा डेटाबेस क्रिएट हो चुका है। अब मैं डेटाबेस, एक मिनट पहले मैं इसको डिलीट करूंगा। डिलीट किया, यहाँ पे मैं जाके रिफ्रेश करूंगा, डेटाबेस में आएंगे, यहाँ पे देखेंगे कि हमारे पास कोई भी इस तरह का डेटाबेस नहीं है। इसके बाद मैं यहाँ पे आऊंगा, दोबारा से क्लिक करूंगा, सेलेक्ट करूंगा, F5 रन करूंगा, रिफ्रेश करूंगा। अब मैं डेटाबेस पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे मेरे पास एक वाई डेटा लैब के नाम से क्रिएट हो चुका है, लेकिन मुझे YT के बीच में एक हाइफन डालना, वो मैं भूल गया हूँ। तो मैं यहाँ पे दोबारा आता हूँ, F5 से रन करूंगा, रिफ्रेश करूंगा। आप डेटाबेस में देखिए आपके पास कोई YT डेटा लैब नहीं है। अब हम यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे एक हाइफन डाल देंगे एंड देन दोबारा से हम इसको क्रिएट कर देंगे। तो मतलब समझ गए, ड्रॉप का मतलब क्या है, परमानेंटली खत्म कर देना, डिलीट कर देना। हालांकि डिलीट नहीं बोल सकते क्योंकि SQL सर्वर में डिलीट का अलग मतलब मीनिंग है, बट एक अपने लेमन लैंग्वेज में कंप्लीटली इसे हम वाइप आउट कर चुके हैं। अब हमारे पास टेबल नहीं रहेगा अगर आप ड्रॉप कमांड यूज करते हैं। ड्रॉप कमांड आप यूज कर सकते हैं किसी भी चीज को खत्म परमानेंटली डिलीट करने के लिए, चाहे वो डेटाबेस हो, चाहे टेबल हो, चाहे व्यू टेबल हो, कुछ भी हो, जहां पे भी आपने ड्रॉप लगा दिया समझ लो वो चीज परमानेंटली खत्म हो चुकी है। तो ये चीज ध्यान रहे, ड्रॉप और डिलीट करने से पहले आपको 50 बार पूछना है अपने आप से, या फिर उसका एक बैकअप रख करके डिलीट करिए। इन फ्यूचर अगर किसी ने मांग लिया तो आप दे सके, बट कोशिश यही कीजिए, ड्रॉप और डिलीट कमांड आपको नहीं पता है, आपको मालूम ही नहीं, समझ लो। ठीक है, बस इतना ही काफी है। अब आते हैं टेबल को क्रिएट करना। हमने डेटाबेस को क्रिएट किया तो क्या लिखा, क्रिएट एंड डेटाबेस, ये इसका सिंटेक्स है। अब मुझे करना है क्या, टेबल क्रिएट करना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, CREAT, क्रिएट, TABLE, टेबल का नाम रखेंगे हम TEMPTBL। ठीक है, ये मेरा टेबल क्रिएट होगा, ब्रैकेट स्टार्ट। एक चीज नोटिस कर लीजिए, यहाँ पे मैंने सारे टेक्स्ट को, सिंटेक्स को अलग अलग लाइक केस में लिखा है, कुछ अपर में है, कुछ स्मॉल में, कुछ प्रॉपर में। इसका मतलब SQL सर्वर केस सेंसिटिव बिल्कुल नहीं है। अब मैं यहाँ पे आऊंगा, टेबल क्रिएट करूंगा, सेम टेबल क्रिएट करेंगे जो यहाँ पे एक्सेल में नाम लिखा हुआ है। यहाँ पे आता हूँ, सेम टेबल क्रिएट होगा, यहाँ पे डाला, और यहाँ पे हमने टाइप कर, सॉरी नहीं ठीक है, यहाँ पे हमने टाइप कर दिया, ऐसा क्यों हो रहा है। यहाँ पे हम लिखेंगे वेर कैर इतना 10, ब्रैकेट क्लोज। ठीक, इसके बाद मेरे पास क्या है, सेकंड, इसका लिखेंगे CHR कैर 10। बताएंगे 10 क्यों लिखा है, 20 क्यों लिखा है, ये सब बताएंगे। सॉरी, ये हटा देता हूं, मैं इसको लिखता हूँ कैर। तीन ही हमें टेबल का नाम देना है। बेसिकली मैं कुछ एग्जाम्पल दिखाना चाहता हूँ, कुछ शो करना चाहता हूँ। इसके बाद आते हैं यहाँ पे, दिस वन, इसको लिखेंगे हम एन वेर कैर, फिर एंटर, ब्रैकेट क्लोज। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसको यहाँ से एंटर के थ्रू नीचे ले आता हूँ, सीक्वेंस में जाएगा ना, कॉलम देन उसका डेटा टाइप। देखिए जो वैर कैर, मैंने वैर कैर क्यों यूज किया है, 10 क्यों यूज किया है, क्या देखिए क्या होता है, हर किसी भी लैंग्वेज का, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो चाहे एक्सेल हो, कोई भी टूल हो, सबका एक अपना सब में डेटा टाइप होता है, सबको एक डेटा टाइप से ही आइडेंटिफाई किया जाता है। तो हमने वैर C1 में हमारे पास डेटा क्या है, एक्सेल के अंदर ये टेक्स्ट फॉर्म में है, तो स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग को हम कैसे डिनोमिनेट करेंगे, वैर केयर से करेंगे, कैर से करेंगे, एंड वैर केयर से करेंगे। ये तीन मेथड है, बट तीनों का अपना यूज है, अपना मेथड है। मैक्सिमम जो यूज किया जाता है, जो लोग यूज करते हैं, वो यूज करते हैं वैर केयर या फिर एन वैर केयर। केयर को यूज बहुत ही कम किया जाता है क्योंकि इसका भी अपना बेनिफिट है और अपना ही ड्रॉबैक है। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, F2 से इसको रन कर देता हूँ। ठीक, मेरा टेबल क्रिएट हो चुका है। लेकिन अगर आपका टेबल क्रिएट होगा, लेकिन आपको कैसे पता चलेगा भाई कि आपका टेबल क्रिएट हो चुका है, तो उसके लिए क्या करना है, SELECT सेलेक्ट स्टार फ्रॉम
TEMP temp TBL F5। अब देखिए हमारा टेबल where C1 char C2 एंड VC3 इस तरह से क्रिएट हो चुका है, जैसे कि हमारे पास ये एक्सेल में पड़ा हुआ है, बट इसके अंदर भी कोई डेटा नहीं है और वहां पे भी कोई डेटा हमने इंसर्ट नहीं कराया हुआ है, इस वजह से वहां पे कोई भी डेटा नहीं है। चलो, अब ये तो हो गया हमारा डेटा क्रिएट करने का मेथड। अब हम क्या करते हैं, अब मैंने क्या किया, मुझे ये टेबल देखना है, कहाँ पे देखना है, अपने डेटाबेस के अंदर। यहाँ पे शो कर रहा है कि नहीं, यहाँ पे क्लिक करते हैं। अब मैं आता हूँ डेटाबेस के अंदर, मेरा ये वाइट टी डेटा टेबल है जो मैंने डेटा लैब बनाया हुआ है, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब मैं आऊंगा अपने डेटाबेस के टेबल में, बट यहाँ पे टेबल शो ही नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि जब हमने टेबल को क्रिएट किया था तो हमारा जो डेटाबेस का सिलेक्शन था वो मास्टर था। तो जब भी आप अपने डेटा लैब में या डेटाबेस में जब भी आप काम करेंगे तो उस कंडीशन में आपको अपना ही डेटाबेस, वही डेटाबेस सेलेक्ट करना है जिस डेटाबेस के अंदर आपको काम करना है। ऐसा नहीं आपने सेलेक्ट कोई और डेटाबेस कर रखा है और काम किसी और डेटाबेस में कर रहे हैं। तो अभी हम क्या कर रहे थे, हम काम किसी और डेटाबेस, हमने यहाँ पे डेटाबेस क्रिएट किया है, बट हमने ये नहीं बताया है कि इसको यूज कैसे करना है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सबसे पहले क्या करना होगा, हम सबसे पहले क्या करेंगे, ड्रॉप करेंगे अपने। और ये यहाँ पे कैसे है ये भी मैं दिखाता हूँ। अदरवाइज देखिए, मास्टर में जाएंगे, क्लिक करेंगे, टेबल में आएंगे, ये देखिए टेम्प TBL, हमारा टेबल नेम यही है जो कि यहाँ पे क्रिएट हुआ है। तो अब हमें क्या करना है, हमें इसको ड्रॉप करना है सबसे पहले। तो हम क्या करेंगे, ड्रॉप डेटाबेस की जगह क्या कर देंगे, टेबल कर देंगे, TABLE। और यहाँ पे TMPDBL जो है हमारा टेबल नेम है, इसको यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे एंड देन F5 से रन कर देंगे। अब देखिए कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली, डेटा जो है हमारा यहाँ से टेबल जो है रिमूव हो चुका है, यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। ये देखिए यहाँ पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे कोई भी टेबल शो नहीं कर रहा है। तो अब मुझे अगर इस टेबल को स्टोर कराना है अपने डेटा लैब के अंदर, जो हमारा वाईटी डेटा लैब है, सॉरी डेटाबेस है, तो उसके लिए हमें क्वेरी रन करनी पड़ेगी। उसे बोलते हैं यूज वाईटी डेटा लैब एंड देन F5। अब देखिए यहाँ पे मास्टर से वाईटी डेटा लैब हो गया। अगर आप ऐसे कर्सर से मास्टर पे जाएंगे तो ऐसे भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, बट अच्छी आदतें अच्छी होती हैं। तो मैंने इसको सेलेक्ट किया और दैट मीन की क्वेरी से ही रन कीजिए हमेशा। तो यहाँ पे सेलेक्ट किया, अब मैं इस डेटाबेस में आ चुका हूँ, अपने डेटाबेस में। अब मैं दोबारा इस क्वेरी को यहाँ से F5 से रन करूंगा और उसके बाद में जाकर के अब देखिए यहाँ पे रिफ्रेश किया एंड देन एक्सपेंड and then expand my database and then table, so now we are here। और इसके अंदर कॉलम कौन कौन से हैं, तो ये देखने के लिए हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और देन where C1 ये सब, ये हमारे कॉलम है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा टेबल को क्रिएट करने का मेथड। और दूसरा मेथड क्या था, ड्रॉप करने का मेथड। अब हम आते हैं अपने इस पे प्रैक्टिस करना। यार मैं स्टार्टिंग में तो मेरा तो दिमाग ही घूम गया था, मेरे को बहुत प्रॉब्लम होती थी। खैर मुझे कोई बताने वाला भी सही बंदा नहीं मिला, पैसा ही लूटा लोगों ने। तबीयत से किसी ने कहा 5,000 दो, किसी ने 10,000, लेकिन मजा नहीं आया, सब फालतूगिरी है। इसके बाद अब मैं बात करता हूँ, टेबल क्रिएट तो हमारा हो चुका है। अब मुझे क्या करना है, अपने टेबल को देखना है। तो F2 करके देख सकते हैं, यहाँ पे F5 करके ऑलरेडी मैंने कमांड क्वेरी लिखा हुआ है। अब हमें इसके अंदर, इस टेबल के अंदर डेटा इंसर्ट कराना है। उसके लिए क्या करेंगे, INSERT इंसर्ट, टेबल का नाम है TEMP वैल्यूज। क्या वैल्यूज हमें पास कराना है, सबसे पहले तो हम अपने एक्सेल सीट पे जाएंगे, हम सेम वैल्यू पास कराएंगे। कॉपी, हम यहाँ पे पास करा देंगे सेम वैल्यू। इसको डिलीट करता हूँ, ये गलत आ गया, चलो नहीं दे, कोई जरूरत ही नहीं है। ठीक, ब्रैकेट क्लोज। अब हमने यहाँ पे वैल्यू को पास करा दिया है और मैं यहाँ से कर देता हूँ F5। और देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आउटपुट 1 रो इफेक्टेड। अब मैं जब जाकर के इसको सेलेक्ट करूंगा तो मेरे पास जो है एक रो मेरे डेटा के अंदर इंसर्ट हो जाना चाहिए, वो यहाँ पे हो चुका है। ठीक है, अब मुझे अगर दूसरा रो पास कराना है तो ऐसे सेलेक्ट करूंगा, दोबारा आऊंगा अपने इस एक्सेल शीट पे, इस वाले टेक्स्ट को कॉपी करूंगा एंड देन यहाँ पे ज्यादा मुझे एफर्ट तो डालना नहीं, सिर्फ कॉपी पेस्ट ही करना है।
देन आकर के कंट्रोल V एंड कंट्रोल V। बट कंडीशन है, एक कंडीशन ये है, मैं इसको कॉपी करता हूं, यहाँ पे पेस्ट करता हूं, और अब मैंने यहाँ पे इसको जो है पास करा दिया यहाँ पे। एक हटा देता हूं यहाँ से, ठीक है। अब जब मैं इसको यहाँ पे रन करूंगा तो हमारे पास, अगर मैं देखो तीनों रन कर दूंगा तो तीनों रन हो जाएगा। ऐसा नहीं कि हमने ऑस्ट्रिया को एक बार रन किया दोबारा रन नहीं होगा, दोबारा भी होगा, तिबारा भी होगा। वो कब नहीं होता है उसके लिए हम कंडीशन देंगे, वो हम बताएंगे। लेकिन एज ऑफ नाउ हम इतना ही जान लेते हैं कि अभी सारा रन होगा। तो अभी मैं सिर्फ सारे को रन नहीं करता हूँ, चलो मैं सारा रन करता हूँ। F5 से मैंने सारा रन कर दिया, तो अभी हमारे पास जो है ये एरर आ गया है। अब हम देखते हैं इसको रन करके कितना पास हुआ। यहाँ पे एक ही वैल्यू आई। चलो दोबारा रन करते हैं, ठीक है, दोबारा रन करते हैं। अब हम इसको रन करेंगे, सिर्फ F5 से रन किया, तो अब हमारे पास क्या हुआ, एरर आया। एरर ये क्यों दे रहा है मैं बताता हूं। हमने कॉलम कितना डिफाइन किया है, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, बट हम यहाँ पे वैल्यू कितना पास करा रहे हैं इसमें, 1, 2, 3 एंड देन 4। तो चौथे कॉलम का ना आपने नाम दिया है, ना ही हमने कोई डेटा टाइप वहां पे डिफाइन किया है, भाई क्या कॉलम है उसका डेटा टाइप क्या है। तो इस वजह से यहाँ पे ये हमें एरर दे रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से करेंगे डिलीट, और अब हम यहाँ से करेंगे F5 से रन, और अब हमारा डेटा जो है इंसर्ट हो जाएगा। और अब हम देखेंगे तो हमारे पास सारा का सारा डेटा आ चुका है। डुप्लीकेट है, ये है, वो है, हम बाद में टेक केयर करेंगे। अभी हमें टेबल बनाना है, और टेबल में क्या क्या मैथोलॉजी है उसको देखते हैं, ठीक। इसके बाद में क्या होता है कि अब हम आते हैं एक टेबल को, इस टेबल को हम ड्रॉप करेंगे, ठीक है। चलो ड्रॉप नहीं करते हैं, एक और चीज पास करा देता हूं। अब मैं आता हूं यहाँ पे, मेरे पास कुछ ये वैल्यू है, मैं क्या करता हूँ, कॉपी, इसको कॉपी कर लेता हूँ, ठीक। और अब जाते हैं हम लोग यहाँ पे, इसको, सॉरी यार, चलो उसी में डाल देते हैं, क्या यहाँ पे पास करा देता हूँ, इस वैल्यू को यहाँ पे पास करा देता हूँ, और इस वैल्यू को यहाँ पे पास करा देता हूँ। कंफ्यूज मत होना, अब मैं दोबारा रन करूंगा तो दोबारा तीनों ऐड हो जाएंगे, ठीक है। अब मैं जाता हूं, इस तरह से मेरे पास डेटा यहाँ पे दोबारा इंसर्ट हो गया। पहले 3 रन किए थे, दोबारा 3, 4, पहले 1, फिर देन 3, देन फिर 3। इस तरह से हमने रन किया, तो इस तरह से अभी हमें आउटपुट मिल गया। लेकिन हमें आउटपुट सही नहीं मिल रहा है। आउटपुट सही इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पे कुछ अरबिक वैल्यू पास कराया था, और ये यहाँ पे शो कर रहा है क्वेश्चन मार्क, जो कि इसे ऐसे नहीं शो करना चाहिए, क्योंकि इसका मतलब थोड़ी ना जो अरबी में बंदा है, अरब में, वो SQL सर्वर यूज नहीं करेगा। तो क्या करना है हमें, हमें इसी को टैकल करना है। अब उससे पहले हम क्या करते हैं, मैं एक बार टेबल को डिलीट करता हूं, DROP ड्रॉप, TABL टेबल, TMPTBL जो हमारा टेबल नेम है, ठीक। F5 मैंने रन किया, अब हमारे पास टेबल नहीं है, ठीक है। अब मैं आता हूं अपने इस वाले डेटा के अंदर, यहाँ पे मैंने पास करा दिया 7, यहाँ पे पास कराया 6, यहाँ पे पास कराया 7, ठीक। अब मैं जाता हूं और इसको यहाँ से रन करता हूं, ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज करना भूल गए थे, यहाँ से इसको रन कर देता हूँ। अब जब मैंने इसको यहाँ पे रन किया, और अब मैं यहाँ पे इसको रन कर रहा हूँ, तो ये मुझे एरर दे रहा है। सेलेक्ट करके देखते हैं, हमारे पास ये वाला जो ये है ऑस्ट्रिया, दिस वन, ये हमारे पास आ रहा है, बट हमने बाकी रन सारे किए थे। ये जो है हमारे पास ऐसा नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, उसका भी देखते हैं क्या इशू है, ये भी देखते हैं क्या है। चलो पहले हम क्या करेंगे, इसको ड्रॉप करेंगे। अभी हम ड्रॉप कर रहे हैं सारा का सारा, बाद में डिलीट वाला सिस्टम देखेंगे। इसको मैं दोबारा से रन करता हूं, और इसके बाद मैं पहले वाले को रन करता हूं। रन हो गया, इफेक्ट नॉट मतलब इफेक्टेड, कोई इशू नहीं है। आते हैं, इसको चेक करते हैं, परफेक्टली हो गया। दूसरे वाले को आके रन करता हूं, ये मुझे एरर थ्रो कर रहा है। देखिए एक ही हुआ है, मैंने एक को रन किया है। इसको मैं रन करता हूं,
ये भी मुझे एरर थ्रो कर रहा है। क्वेश्चन ये है, मुझे ये वाला एरर क्यों थ्रो कर रहा है? इसको भी एरर थ्रो नहीं करना चाहिए। स्ट्रिंग और बाइनरी डेटा वुड बी ट्रंकेड इन अ टेबल वाईटी कॉलम कैर टू। ओके, ठीक है। देखिए, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, पहले इसको पास कराता हूँ, क्योंकि ये टेक्स्ट अरबी मुझे समझ नहीं आएगा कितना है, कितना इसका लेंथ है, ये हमें कैलकुलेशन में थोड़ा टाइम लगेगा। मेरा मोटिव कुछ और है दिखाने का, वो बाद में दिखाएंगे। इसको आते हैं, पहले ड्रॉप करते हैं। टेबल हमारे पास नहीं है, ठीक। तो हम आते हैं, टेबल को क्रिएट करते हैं। अब हम आते हैं, इसको पहले वाले को पास करते हैं, एरर। दूसरे वाले को पास करते हैं, एरर। तीसरे वाले को पास करते हैं, एरर। ये डेटा इसमें इंसर्ट नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, मैं बताता हूँ। जो हमारे टेबल के अंदर जो वैल्यू है, इन सबका जो वैल्यू है, इक्वल len लेन, हिट एंटर, 7 है, लेकिन 6 है इसका, इन सबका 7 है। इस वेर केयर का 7 है, केयर का भी 7 है, सबका इसका जो लेंथ है 6 7 है। लेकिन ओके, ऐसे करते हैं चेक, तब मजा आएगा। ऐसे में तो कंफ्यूज हो जाओगे, है ना। अब ठीक है, इन सबका 7 है, बट हमने यहाँ पे क्या पास कराया हुआ है, 6। ये क्या कर रहा है, ये उसको कंसीडर नहीं कर रहा है, डेटा इंसर्ट ही नहीं कर रहा है, क्योंकि हमने उसको प्रॉपर लेंथ नहीं दिया है। तो दैट मीन हमने वेर केयर में 7 और 6, 7 क्यों पास कराया, क्योंकि ये हमारे, ये जो साइज है, ये हमारे टेक्स्ट के लेंथ का साइज है। ये टेक्स्ट के लेंथ को कंसीडर कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ, दोबारा से टेबल को डिलीट कर देता हूँ, ऐसा नहीं बार बार करना पड़ता है, हम साइज भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन अभी तो फिलहाल यही सीख लेते हैं। इतना ही सीख लेते हैं, काफी है, वो बाद में करेंगे। 7 एंड देन F5। अब मैं इसको इंसर्ट कराता हूँ, रन हो गया, ठीक है। कोई इशू नहीं है, टेबल चेक करना है कर सकते हैं, डन। ये 7 है, सबका लेंथ 7 है, इस वजह से आ गया। तो हमें ये चीज ध्यान देना है, जब भी कभी भी हमें लेंथ क्रिएट करना है कोई भी चीज का, तो इतना एवरेज लेंथ लेके चलना है कि हमें जैसे किसी सिटी या स्टेट या कंट्री का नाम का लेंथ डालना है, लेंथ का साइज हमें वहां पे इनपुट देना है, तो उस कंडीशन में हमें पता है यार 50 से ज्यादा नहीं होगा, 60 से ज्यादा नहीं होगा, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, अपना एक एवरेज डाल देते हैं, बट कम मत डालने का, अदरवाइज एरर देगा। और अगर कहीं से डेटा आ रहा है, इंजेक्शन हो रहा है, उस कंडीशन में क्या करेगा, जितना आपने साइज दिया उतना ही कंसिडर करेगा, बाकी को हटा देगा। ये भी हो सकता है, तो ये सिनेरियो भी बन सकता है। तो इस चीज को ध्यान में रख के ही हमें साइज देना है। कंडीशन, अब क्वेश्चन यहाँ पे ये भी उठता है कि अगर हमें फॉर एग्जांपल 5-6 टेबल का डेटा है, रोज का डेटा है, हम यहाँ पे एंट्री कर रहे हैं, कल को लाखों डेटा आएगा तो हम एंट्री ऐसे एंट्री करेंगे बैठ के, नहीं। तब हम क्या करते हैं, बल्क में इंजेक्शन कराते हैं, जैसे कि एक तो हम इंपोर्ट करते हैं, अगर एक्सेल में फाइल है तो हम इसको यहाँ पे इंपोर्ट कर लेंगे। अगर वो फाइल एक्सेल में नहीं है, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग SSIS, सीक्वल सर्वर इंटीग्रेशन सर्विस के थ्रू सोर्स और डेस्टिनेशन का मेथड डाल करके सीधे डेटा इंजेक्शन करा देते हैं। वो सोर्स कुछ भी हो सकता है, एक्सेल ही नहीं हो, सोर्स कुछ भी हो सकता है, वहां से डेटा कनेक्ट कराएंगे और सीधे यहाँ पे डेस्टिनेशन में जो है डेटा को इंपोर्ट करा देंगे, कितना भी साइज हो डेटा का। ऐसा साइज है ही, इसीलिए समझ लीजिए। आजकल बहुत सारे टूल आ गए मार्केट में, मुझे सबका नॉलेज नहीं है। ऐसा साइज मुझे पता है, मैंने इसको उस पर थोड़ा बहुत काम किया है, तो इस वजह से ये, बट आपको पता होना चाहिए, कल को कोई छोटा मोटा टेबल आपको क्रिएट करना हो या टेबल के साथ मॉडिफिकेशन करना हो, उसको अल्टरेशन करना हो, अपडेट करना हो, तो पता ही नहीं रहेगा तो फिर क्या, इसलिए ये नॉलेज होना चाहिए। तो इसलिए मैं ये चीज बता रहा हूँ, ठीक। अब हम आते हैं अनदर वाले, अरबिक वाले कॉन्सेप्ट पे। मैंने क्या किया है, यहाँ पे जाता हूँ, ऑस्ट्रिया को कॉपी करता हूँ, Ctrl A, और यहाँ पे आकर के इसको पेस्ट कर दिया है। अरे यार, ये चलता उल्टा है ना, पेस्ट एंड देन पेस्ट। अब मैं इस रो को अगर मैं रन करूंगा तो F5 रन हो जाएगा, बट सॉरी, ये क्यों खुल रहा है, बंद हो जाए भाई, अभी चाहिए नहीं।
F5। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क का निशान आ रहा है, जबकि मुझे चाहिए क्या, यहाँ पे मुझे प्रॉपर अरबिक चाहिए। उसके लिए मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे जाएंगे, कॉपी पेस्ट, यहाँ पे एन पास करा दूंगा मैं। देखिए मैं एन सब में पास करा देता हूँ, ठीक है। आउटपुट देखना कहाँ मिलेगा, यहाँ पे आइए। अब हम करेंगे इसको रन। अब आइए हमारे पास अरबिक वैल्यू आ चुकी होगी। इसमें आएगी NVC3, इस वाले में NV, मतलब एन वेर केयर हम यूज करते हैं इंग्लिश हिंदी, कोई भी वर्ड हो कोई भी टेक्स्ट हो उसके लिए हम एन वेर केयर यूज करते हैं। ये डेटा टाइप इसीलिए यूज किया जाता है। स्ट्रिंग में अगर आपको कोई भी डेटा पास कराना है तो आपको ये तीनों के बारे में पता होना चाहिए। बट मेजर हम यूज करते हैं वेर केयर, उसके बाद में हम यूज करते हैं एन वेर केयर। कुछ लोग डायरेक्टली ही एन वेर केयर यूज कर देते हैं। इससे क्या होता है कि उन्हें इस चीज की टेंशन नहीं रहती कि हमारा जो स्ट्रिंग का फॉर्मेट क्या होगा। फॉर एग्जांपल अभी मैं जाता हूं यहाँ पे, कॉपी करता हूं, कंट्रोल जेड कॉपी करता हूं, और अब मैं जाऊंगा गूगल पे और यहाँ पे ट्रांसलेटर में जाता हूं और पेस्ट कर देता हूं। और इसको पेस्ट करने के बाद में कहाँ गया, डेटा लैंग्वेज यही आ जाते हैं, और यहाँ हिंदी है, इसको कॉपी करो। और अब मैं आता हूं अपने यहाँ पे, इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ये हिंदी हो गया। अब इसको मैंने कॉपी किया, हिट एंटर एंड देन F5। कुछ गड़बड़ है क्या, स्ट्रिंग बाइनरी डेटा वुड बी ट्रंकेट, ओके गॉट इट। इसको थोड़ा सा कम कर देते हैं, उसका साइज ज्यादा हो गया होगा, ठीक है। ये हो गया, मेरा मोटिव वो नहीं है, देखिए आ गया, ठीक है। तो एक चीज क्लियर हो चुका है कि एन वेर केयर और केयर में क्या फर्क है। देखिए एन वेर केयर केयर का क्या होता है कि एक, मैं इसके बारे में बता दूंगा, उसका भी मैं उसमें घुसना नहीं चाहता हूँ इनका डिफरेंस, बट अभी फिलहाल मुझे ये जानना है ये डेटा टाइप काम क्या करते हैं। तो हमने आज क्या क्या देखा है, हमने ये देखा है क्रिएट, ड्रॉप, इंसर्ट। इंसर्ट, डेटा इंसर्ट करने का बहुत सारा मेथड होता है। कुछ लोग क्या करते हैं, इंसर्ट करेंगे, वैल्यू देंगे एक और ब्रैकेट में करके क्या करते हैं, पहले कॉलम का नाम देंगे, फिर ये अपना ये सब देंगे, क्या कहते हैं अपना जो वैल्यू इंसर्ट कराना हो। बट मैं ये मेथड यूज करता हूँ, और एक मेथड और है जिसमें आपको बार बार ये नहीं लिखना होगा, इंसर्ट टेम्प टेबल वैल्यू नहीं लिखना होगा, बस एक बार लिखते जाइए और कॉमा लगा के ब्रैकेट ला करके आप करते जाइए। तो एक मेथड मेरा वो है, वो हम धीरे धीरे, अभी तो हम बहुत सारे टेबल बनाएंगे, फिलहाल हमने यही टेबल बनाना था, यही क्लियर करना है। तो हमने क्रिएट ड्रॉप इंसर्ट हमने क्रिएट कर लिया है आज की वीडियोस में। तो नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं और टेबल क्रिएट करेंगे, और भी बहुत सारी कमांड है उस पर काम करेंगे, ठीक है। कीप लर्निंग कीप वॉचिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग।